साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की साखी का शीर्षक है सत्संग का लाभ। तो चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साध संगत जी, दो भाई परस्पर बड़े ही स्नेह के साथ रहते थे। दोनों भाई कोई वस्तु लाते तो वे एक दूसरे के परिवार के लिए भी ज़रूर लाते थे। छोटा भाई भी सदा अपने बड़े भाई को आदर और सम्मान की दृष्टि से देखता। अब एक दिन किसी बात पर दोनों भाइयों में कुछ कहा सुनी हो गई। बात बढ़ गई और छोटे भाई ने बड़े भाई के प्रति अपशब्द कह दिए। बस फिर क्या था, दोनों भाइयों में दरार पड़ ही गई। उस दिन से ही दोनों अलग अलग रहने लगे और कोई किसी से नहीं बोला। अब इस बात को कई वर्ष बीत गए। मार्ग में जब दोनों भाई आमने सामने आ जाते तो कतराकर दृष्टि बचा जाते। अब छोटे भाई की कन्या का विवाह आया। उसने सोचा कि बड़े तो आखिर बड़े ही होते हैं, मुझे जाकर मेरे बड़े भाई को मना लेना चाहिए। यही सोचकर छोटा भाई बड़े के पास गया और उनके पैरों में पड़कर पिछली बातों के लिए माफ़ी मांगने लगा। कहने लगा, भैया अब चलिए और शादी का काम संभालिए। पर ये करने पर भी बड़े भाई का दिल नहीं पसीजा। उसने अपने छोटे भाई के साथ चलने से इनकार कर दिया। छोटे भाई को बड़ा दुख हुआ। वो इसी चिंता में रहने लगा कि कैसे मेरे बड़े भाई को मनाया जाए। इधर उसकी बेटी के विवाह में भी थोड़े ही दिन रह गए थे। सगे संबंधी रिश्तेदार आने लगे थे। अब एक संबंधी ने छोटे भाई को कहा, तुम्हारा बड़ा भाई एक संत के पास रोज जाता है और उन संत जी का कहना भी मानता है। अब यही सोचकर छोटा भाई उन संत जी के पास जा पहुंचा और पिछली सारी बात बताते हुए अपनी गलती के लिए एक संत से क्षमा याचना की और उनके आगे गहरा पश्चाताप व्यक्त किया। संत जी से प्रार्थना करने लगा कि आप किसी भी तरह मेरे भाई को मेरे घर आने के लिए तैयार कर दें। अब अगले ही दिन जब बड़ा भाई सत्संग में गया तो संत ने बड़े भाई से पूछा, क्या तुम्हारे छोटे भाई के यहाँ कन्या का विवाह है और उस विवाह में तुम क्या क्या काम संभाल रहे हो? बड़े भाई का जवाब था, महाराज मैं तो विवाह में शामिल ही नहीं हो रहा। कुछ वर्ष पहले मेरे छोटे भाई ने मुझे ऐसे कड़वे वचन कहे थे जो आज भी मेरे दिल में कांटों की तरह चुभते हैं। तब संत जी ने बड़े भाई से कहा, सत्संग के बाद मुझसे मिलकर जाना। सत्संग समाप्त होने पर बड़ा भाई संत के पास पहुंचा। संत जी ने पूछा कि मैंने पिछले रविवार को जो प्रवचन दिया था उसमें मैंने क्या कहा था? बड़ा भाई बिल्कुल चुप था। काफ़ी देर सोचने के बाद वो हाथ जोड़कर बोला, माफ़ कीजिएगा महाराज, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा कि प्रवचनों का विषय कौन सा था। संत बोले, देखा मेरी बताई हुई अच्छी बातें तो तुम्हें 8 दिन भी याद ना रही और छोटे भाई के कड़वे बोल जो तुम्हें कुछ वर्षों पहले कहे गए थे वो अभी भी तुम्हारे दिल में कांटों की तरह चुभ रही हैं। अरे जब तुम अच्छी बातों को ही याद नहीं रख सकते तब उन्हें जीवन में कैसे उतारोगे? और जब तुम्हारा जीवन ही नहीं सुधरा तब सत्संग में आने का लाभ ही क्या रहा? इसलिए कल से सत्संग में मत आया करो। अब बड़े भाई की आंखें खुली। उसने आत्मचिंतन किया, स्वीकार किया कि वास्तव में मैं ही गलत मार्ग पर हूँ। साध संगत जी, हमारे साथ भी तो ऐसा ही होता है। अक्सर दूसरों की कही गई किसी बात का हम बुरा मान जाते हैं और बेवजह उनसे दूरी बना लेते हैं। हमें चाहिए कि हम अपनी बातचीत से मन में उपजी हुई कटुता को भुलाकर सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाएं। ना खुद किसी से रूठें और ना ही किसी को रूठने का मौका दें। तो शुभ काम में देरी क्यों, फ़ोन उठाएं और शुरू हो जाएं रूठों को मनाने में। साथ संगत जी, दूसरों की गलतियों को भुलाते हुए स्वयं ही वार्तालाप प्रारंभ कर अपना और उनका दिन खुशियों से भरने में और बड़प्पन भी इसी में ही है। और साथ संगत जी, सत्संग का लाभ हमें तभी होगा
जब हम सत्संग में कही गई बातों को अपने जीवन में अपनाएं। अब एक बार की बात है कि एक बहुत चालाक चोर था। वो चोरियां करता लेकिन कभी भी पकड़ा नहीं गया। राजा के सैनिकों के लिए उस चोर को पकड़ना एक चुनौती बन गया। चोर के पिता ने मरते समय अपने बेटे को सीख दी कि कभी भी महात्माओं के प्रवचनों को ना सुनना। कभी आस पास से गुजरना पड़ जाए तब अपने कान बंद कर लेना। अब वो चोर एक बार कहीं जा रहा था। उसने देखा कि एक संत प्रवचन कर रहे थे। प्रवचन सुनाई ना दे इसीलिए उस चोर ने अपने कान बंद कर लिए। उसी समय चोर के पैर में एक कांटा चुभ गया और चोर ने कान से अपना हाथ हटाकर अपने पैर का कांटा निकाला। इसी बीच उस चोर को सुनाई दे गया, संत कह रहे थे देवताओं के शरीर की छाया नहीं पड़ती और उनके पैर भी जमीन से 4 उंगल ऊपर रहते हैं। संयोग से कुछ दिन के बाद वो चोर चोरी करते हुए पकड़ा गया। उससे बहुत पूछा गया, क्या तुम ही वो चोर हो जो आज तक पकड़े नहीं जा सके थे? लेकिन उसने अपना आता पता नहीं बताया। राजा के सैनिकों को एक तरकीब सूझी। उन्होंने उस चोर को बेहोशी की दवा पिलाकर उसे मूर्छित कर दिया। जब चोर को कुछ होश आया तब वो स्वर्गिक वातावरण में था। अप्सराएं उस चोर के इर्द गिर्द नाच रही थी। चारों ओर दिव्य प्रकाश था और मणि जड़ित स्वर्ण मंडप बने हुए थे। एक अप्सरा ने चोर से कहा, अब आप स्वर्ग में हैं, कृपया बताएं मृत्यु लोक में आप किस नाम से जाने जाते थे? अब चोर ने देखा कि उन सभी अप्सराओं की छाया धरती पर पड़ रही थी और उनके पैर भी जमीन पर थे। चोर को संत की कही हुई बात याद आ गई। चोर ने उस युवती से कहा, मैं जान गया हूँ, ना तो ये स्वर्ग है और ना ही आप अप्सरा हो। मुझे राजा के पास ले चलो, मैं अपना अपराध स्वीकार करना चाहता हूँ। राजा के सामने पहुंचकर चोर ने कहा, महाराज जी, मैं वो ही चोर हूँ जिसे आपके सैनिक ढूंढ नहीं पा रहे थे और मुझे तो पल भर के सत्संग से ही बहुत लाभ हुआ है। इसीलिए मैं भविष्य में कभी भी चोरी ना करने का प्रण लेता हूँ। अब चाहे तो मुझे प्राण दंड दे या प्रायश्चित करने का एक मौका दे। मुझसे बहुत पाप हुए हैं। साध संगत जी, राजा ने चोर के हृदय परिवर्तन को देखते हुए उसे मात्र कठोर श्रम की सजा दी। अब सोचिए कि पल भर का सत्संग भी लाभकारी है। इसीलिए अगर हम पूरे जीवन में सत्संग करें तो हमें क्या क्या लाभ होगा। सत्संग हमारे जीवन को सार्थकता की ओर ले जाता है। आप सभी को अगर आज की ये साखी अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी एक नई साखी के साथ। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।